हमने दो बहुत सिंपल बातें देखी हैं। एक तो बेसिकली वाकया है जिसमें मूसा और जफूरा और उनके बच्चे मिस्र की तरफ को जा रहे हैं, और दूसरा जो है वो चौथा कलमा, एक कलमा जो है खुदा यीशु मसीह का सलीब पे जो है, आप उसको कह सकते हैं कि ऐ औरत ये तेरा बेटा है, और शागिर्द को देख के कहते हैं कि ये तेरी माँ है। इससे पहले कि हम आज का कलाम देखें और बाइबल में से सीखें, उसके मुतल्लिक मिलकर हम देखेंगे, और मैं थोड़ा सा रिवाइज करूंगा क्योंकि आज के पॉइंट्स को समझने के लिए पुरानी रिवीजन थोड़ी सी जरूरी है। तो जब खुदा यीशु मसीह की रेजरेक्शन डे पर हमने बाइबल के अंदर से कंपैरेटिव एनालिसिस किया था यीशु मसीह की अपीयरेंसेस का, जो यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के ऊपर की रेजरेक्शन डे से लेकर असेंशन डे तक। जो दिन बनते हैं ऑलमोस्ट 40 डेज हैं तकरीबन, तो उन दिनों के अंदर यीशु मसीह ने 7 अपीयरेंसेस की अपने शागिर्दों के ऊपर। बारी बारी इनको काउंट करते हैं। हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन बारी बारी देख लेते हैं दोबारा, क्योंकि लाइक आई सेड आज के पॉइंट को समझने के लिए हम बैकग्राउंड होनी जरूरी है। पहले अपीयरेंस मरियम मगदलीनी। जब मरियम मगदलीनी कब्र पे जाती है सुबह सुबह, वहां बैठ के रो रही होती है, तो यीशु मसीह आते हैं। वो उस माली समझ के कहती है वो कहाँ ले गए हैं उसे, तो यीशु मसीह उसको कहते हैं मरियम, और सिर्फ उसका नाम लेते हैं, और मरियम देख नहीं रही होती उस तरफ। मरियम को बाइबल में लिखा है मुड़ के कहती है आया उस्ताद रब्बूनी। तो ये पहली अपीयरेंस वो थी। दूसरी अपीयरेंस रोड टू एम्माउस। रोड टू एम्माउस में 2 शागिर्द हैं, एक का नाम क्लोपास है बाइबल में लिखा हुआ, और दूसरा शागिर्द है। वो दोनों जा रहे हैं रोड टू एम्माउस में, और वहां पर वो कहते हैं कि हमें उम्मीद थी कि यीशु मसीह जो है वो इसराइल का निजात देता है, इसराइल को निजात देगा। पहले वो ये कहते हैं, फिर वो कहते हैं कि उनके मुंह से अल्फाज निकले हैं, बाइबल में डॉक्यूमेंटेड है कि मरियम जो है सुबह वहां गई थी, और मरियम शायद रोया देख रही थी। वो आप अगर कहानी दोबारा पढ़ो, वहां पर लिखा हुआ हम रोया देख रहे। तो हमें ये नहीं पता कि आया मरियम के बताने में गलती थी या उनके सुनने में गलती थी, लेकिन हमें इतना पता है कि वहां पे क्लियर बात नहीं थी कि उसने क्या उन्होंने वाकई यीशु को देखा है। और रोड टू एम्माउस के अंदर तीसरी बात यह थी कि यीशु मसीह जब वहां से छोड़ के उन शागिर्दों को आगे जाना चाहते हैं, तो वो शागिर्द जो उनको रोकते हैं, दे स्टॉप हिम। वो उनको कहते नहीं तुम्हारे साथ चल के खाना खाएगा। जब वो खाना खाते वक्त रोटी तोड़ते हैं, शागिर्द वहां पे जानते हैं उनको। नेक्स्ट वन इज जब यीशु मसीह अपने शागिर्दों को मिलते हैं तुमा के बगैर। उससे अगली वाली है तुमा के साथ। जब तुमा को कहते हैं अच्छा मेरे हाथों में हाथ डाल और मेरी पसली में हाथ डाल। उससे अगली वाली है जो हमने लास्ट वीक देखी थी बाइबल मुकद्दस में से, जिसमें वो अपने शागिर्दों को मिलते हैं झील तिब्रियास के ऊपर, और कहते हैं अच्छा तुम सारी रात मछलियां पकड़ते रहो, यहाँ नहीं यहाँ जाल डालो तुम्हें मछलियां मिलेंगी। वो सारी रात कुछ नहीं पकड़ सकते। उसके बाद छठी अपीयरेंस जो है वो 500 लोगों के ऊपर है, और 7वीं अपीयरेंस जो है वो असेंशन डे की अपीयरेंस है, जिसमें एक्ट्स चैप्टर 1 में जब यीशु मसीह ऊपर बादलों पे उठा लिए जाते हैं। तो ये 7 अपीयरेंसेस हैं फ्रॉम डे ऑफ रेजरेक्शन ऑल द वे टू डे ऑफ असेंशन। ये ऑलमोस्ट 40 दिन का टाइम पीरियड है। ओके, आज मदर्स डे के ताल्लुक से, क्योंकि मदर्स डे बेसिकली पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, बेसिकली खासकर यहाँ पे अमेरिका में, लेकिन जिस तरह पहले भी बताया जा चुका है कि ये एक कमर्शियल रस्म बन गई है। एज अ क्रिश्चियन वी शुड सेलिब्रेट मदर्स डे एंड फादर्स डे एवरी डे, क्योंकि आज जो हम सीखेंगे और देखेंगे वो ये है कि बाइबल मुकद्दस के अंदर जितने भी रिश्ते हैं उनका खुदा के साथ ताल्लुक है। मसलन हस्बैंड एंड वाइफ का रिश्ता, हस्बैंड एंड वाइफ में मसीह जो है वो कलीसिया का हेड है और चर्च जो है उसकी बॉडी है। हस्बैंड एंड वाइफ का रिश्ता इज एन इंडिकेटिव ऑफ क्राइस्ट एंड द चर्च, दैट्स व्हाट द बाइबल टीचर्स। बाप और बेटे का दर्जा, बाप या बेटी का दर्जा, वो
इट इज इंडिकेटिव ऑफ खुदा बाप और बेटे। हमने आज देखा है एक्सोडस चैप्टर 4 में से कि खुदा बाप जो है वो शुरू से ही बाप है। वो कहता है इसराइल मेरा पलौठा है, ओके, इसराइल मेरा पलौठा है, इसराइल मेरा बेटा है, बल्कि मेरा पलौठा है। और चूंकि तूने मेरे पलौठे को पकड़ा हुआ है, मैं तेरे पलौठे को मार डालूंगा। वॉच नाउ, चूंकि तूने मेरे पलौठे को पकड़ा हुआ है, दिस इज कमिंग स्ट्रेट आउट ऑफ द बाइबल, ये एक्सोडस चैप्टर 4 में आते हैं, हमने पढ़ी है अभी। चूंकि तूने मेरे पलौठे को पकड़ा हुआ है, मैं तेरे पलौठे को मार डालूंगा। आपको देखना यह है कि वो कहता है कि अच्छा मेरे पलौठे को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत करे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि मैन शैल नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन बट एवरी वर्ड दैट प्रोसीड्स आउट ऑफ द माउथ ऑफ गॉड। खुदा की बातें आप उस वक्त सिर्फ सुन सकते हो, सीख सकते हो, समझ सकते हो जब आप खुदा की इबादत करते हो। जब आप खुदा की इबादत से दूर हो जाते हो, खुदा से दूर हो जाते हो, उसकी हुजूरी से दूर हो जाते हो, आप उसकी बातें ना सीख सकते हो, ना सोच सकते हो, ना समझ सकते हो। और प्रॉब्लम यहीं से आई थी कि फिरौन जो है एक तरह से स्पिरिचुअली इसराइल को मार रहा था। स्पिरिचुअली, फिजिकली भी जुल्म थे उनके, मैं ही नहीं कहता कि फिजिकली जुल्म नहीं थे। खैर बात को हम शॉर्ट करेंगे, आगे चलेंगे। उसके बाद होता यूं है कि मूसा जो है, हम देख चुके हैं ऑलरेडी, जफूरा से शादी कर लेता है, बच्चे हो जाते हैं वगैरह वगैरह, और मिस्र को जा रहा है। और वहां पर मूसा, और ये बाइबल में लिखा नहीं है लेकिन थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड इसकी बाइबल से हम निकाल देख सकते हैं। मूसा जब मदियान में था और जफूरा से शादी करता है, और जब बच्चे होते हैं तो मूसा ने जरूर उसको कहा होगा कि मैं इसराइली हूं और मेरा खुदा जो है वो ये चाहता है कवरेंट में लाने के लिए, लोगों को कवरेंट में लाने के लिए कि इन लोगों का हर नर बच्चे का या मेल चाइल्ड का खतना हो। मूसा ने उसको बताया होगा जरूर। ये मुझे इस तरह पता है कि जब वो जा रहे हैं, रास्ते में हैं, और खुदा उसको मूसा से सारी बातें करता था राम राम से। ये एक्चुअली बहुत से लोगों को नहीं पता, लेकिन खुदा का तरीका ये है। लेट मी एक्सप्लेन व्हाट डू आई मीन बाय दैट। एक्सोडस चैप्टर 4, बेहतर यह है कि हम बाइबल के अल्फाज यूज करें बजाय मेरे अल्फाज यूज करने के। उसमें फिर यह रहेगा कि कोई गलती की गुंजाइश है वो कम हो जाएगी। अच्छा, लिखा है, और मैं तुझे कह चुका हूं कि मेरे बेटे को जाने दे कि वो मेरी इबादत करे, और तूने अब तक उसे जाने ना दिया, सो देख मैं तेरे बेटे बल्कि तेरे पलौठे को मार डालूंगा। और रास्ता में मंजिल पर खुदावंद उससे मिला और चाहा कि उसे मार डाले। ये मूसा है। और रास्ता में खुदावंद उसे यानी मूसा से मिला और चाहा कि उसे यानी मूसा को मार डाले। तब जफूरा ने चकमक का एक पत्थर लेकर अपने बेटे की खलरी काट डाली और मूसा के पांव में फेंक कर कहा कि बेशक तू मेरे लिए खूनी दूल्हा ठहरा, और उसने उसे छोड़ दिया। यहां पे हम देखते ही हुआ कि यहां पे अब खुदा का फरिश्ता खड़ा हुआ रास्ते में, और खुदा जो है वो किसे मारना चाहता है? बच्चे को नहीं, मूसा को। क्यों नहीं? क्योंकि मूसा जो है वो हेड ऑफ द फैमिली है। मूसा जो है वो हेड ऑफ द फैमिली है। I'll repeat it one more time. मूसा जो है वो हेड ऑफ द फैमिली है, और मूसा जो है अपनी बीवी की बातों में आ जाता है, और अपनी बीवी की बातों में आता है। जब वो मदियान में बैठे होते हैं तो वो कहती नहीं, हम मदियानी लोग नहीं करते। और चूंकि मदियानी लोग ऐसे खतरे नहीं करते अपने बच्चों के, हम भी नहीं करेंगे अपने बच्चों का खतरा, ऐसे ही रहने दें, छोड़, ठीक है। लेकिन बाज़ औक़ात आप सोशियो इकोनॉमिकली, सर्कमस्टेंशली हालात को मद्देनजर रख के कुछ डिसीजन ऐसी बना लेते हो, वो डिसीजन होती है वो सिर्फ मौत का बायस होती है। काम वैसे चल रहा है, खुदा के साथ चल रहे हो, खुदा बातें भी कर रहा है, लेकिन आपने डिसीजन गलत बनाई हैं। और जब आप गलत डिसीजन बनाते हो, क्योंकि जफूरा ने मूसा से कोई बातचीत नहीं की उसके बाद, आप नोट करो, तब बाइबल में लिखा है तब खुदावंद उसे मिला, उसे मूसा को मिला और चाह के उसे मूसा को मार डाले। जफूरा ने मूसा से कोई बात नहीं की उस टाइम पे, और ना ही मूसा ने कोई बात की कि अच्छा अब इसका खतना कर। जफूरा को पता था ऑलरेडी कि करना क्या है, और उसने किया। सो पॉइंट नंबर 1, हर मां को
ये एहसास होना चाहिए और हर बाप को भी ये एहसास होना चाहिए कि जो बेटा या बेटी खुदा ने आपको दिया है, इससे पहले कि वो आपका बेटा या बेटी है, he belongs to God first. वो खुदा को पहले बिलोंग करता है. He belongs to God first या she belongs to God first. इससे पहले कि आप अपनी डिसीजंस उनके ऊपर मुसल्लत करते जाओ, इससे पहले कि आप उनको अपनी बातें बताते जाओ, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, फलाना हो जाएगा, धमकाना हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नो 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 नो, वेट, स्टॉप. अगर आप अपने आप को क्रिश्चियन कहते हो और अगर आपको खुदा के साथ चलना है और अगर आपको खुदा की बात सुननी है तो आपको ये करना है. अब इट डजंट मैटर कि वो whatever the thing may happen, how stupid it may sound, हमें फिक्र ये करने की जरूरत नहीं कि ये चीज कितनी बेवकूफ लगती है. अब उस टाइम पे मोस्टली लोग ये काम नहीं करते थे. सिर्फ ये खुदा ने बोला था इब्राहिम को और इब्राहिम ने आगे से शुरू किया था. इब्राहिम ने आगे से ये सिलसिला शुरू किया था खुदा के साथ कवनेंट बनाने का, और ये एक आउटवर्ड साइन है. दिस इज एन आउटवर्ड साइन. तो पहला पॉइंट जो आज हम देखेंगे और सीखेंगे सब मिलके वो ये है कि इससे पहले कि खुदा ने जो आपको पेट का फल दिया अकॉर्डिंग टू द बाइबल, या इससे पहले खुदा ने जो आपको औलाद दिया अकॉर्डिंग टू द बाइबल, वो दे आर नॉट योर किड्स फर्स्ट, दे बिलोंग टू गॉड फर्स्ट. खुदा का मकसद है, खुदा का एक प्लान है अपने प्लान में उनकी जिंदगियों के लिए, और उसकी सजा ऐसे आती है कि जब बाइबल में लिखा कि फिरौन को वो कैसे तोड़ रहा है. फिरौन को वो कहता है कि तूने मेरे प्लॉटर को पकड़ा हुआ, मैं तेरे प्लॉटर को मार डालूंगा. फिरौन का सिर्फ काम इतना सा था कि उसके प्लॉटर को छोड़ दे तो फिरौन का प्लॉटर भी बच जाता. वेरी सिंपल. लेकिन अब फिरौन हुकूमत कर रहा है मिस्रियों के साथ मिलके, और इसराइलियों को उसने गुलाम बनाया हुआ. और जो मेरे बाप दादा ने हुकूमत की है इनके ऊपर, मेरे बाप दादा ने इनको गुलाम रखा हुआ इतने सालों से, 400 साल से, मैं तो नहीं छोड़ सकता. क्योंकि आप सोशियो इकोनॉमिकली, सर्कमस्टेंशियली हालात को मद्देनजर रख के डिसीजन ऐसी बनाते हो कि वो सिर्फ मौत का बायस बनती है. ऑलराइट, सो दैट्स सेड एंड डन. यहां पे अब जफूरा की बात मूसा से ऑलरेडी हो चुकी थी और जफूरा को ऑलरेडी पता था कि अब करना क्या है, क्योंकि उनके बीच में कोई मुकालमा नहीं है कोई. जब उसने देखा कि वो मारने को तैयार है, उसने शी फॉलोड सूट. उसको पता था कि इससे बचाव क्या है. वो मारने को इसलिए तैयार है बिकॉज दे आर नॉट इन कवनेंट विद गॉड. लेकिन वो जो अम्ब्रेला है वो मूसा के ऊपर है. मूसा ने उसको टीच करना अपने बच्चों को, क्योंकि मूसा हेड ऑफ द फैमिली है. जफूरा को खुदा मारने नहीं आ रहा था, खुदा मूसा को मारने आ रहा था, जफूरा को मारने नहीं आ रहा था. लेकिन सबसे दरखास्त यही है कि आपने जो है ना सर्कमस्टेंशियली कोई ऐसी डिसीजन नहीं लेनी जो एंटा बाइबल हो या खुदा से दूर ले जाए या मौत का बायस हो. ठीक है. दूसरी बात, यीशु मसीह सलीब पर चढ़े हुए हैं, ही इज ऑन द क्रॉस, और वहां पे वो खड़े होते हैं और वो एक शागिर्द वहां पे खड़ा होता है और उसको कहते हैं ये तेरी माँ है, और शागिर्द को कहते हैं ये तेरी माँ और ये तेरा बेटा है, टेक केयर ऑफ हर. ठीक है. अब यहां पे सोचने की बात है है कि यीशु मसीह ने उस शागिर्द को या मरियम को ये नहीं कहा कि मरियम इस तरह करना कि वो जहां जो 1, 2, 3 मेन स्ट्रीट है ना, उधर पतरस बैठा हुआ, वो तेरा बेटा है, पतरस तेरा ध्यान रखेगा. यूहन्ना को ये नहीं कहा कि यूहन्ना वो हम जब इबादत करते थे और हम फलाने के घर में रहते थे तो फलानी जगह पे किसी और का नाम ले लेते हैं, पतरस का ले लेते हैं, किसी और का नाम आप डाल सकते हैं बीच में. यीशु मसीह के 11 शागिर्द अब जिंदा हैं क्योंकि झूठा स्पिरिट तो खत्म हो गया, लेकिन उसके अलावा 11 जिंदा रह गए हैं. तो 11 जब जिंदा रह गए हैं तो यीशु मसीह ने किसी और का नाम नहीं लिया कि फलाने को कहना मेरी माँ का ध्यान रखे, या मरियम तू फलाने के पास ले जाना. He didn't say none of that. So point number 2, 99% of things that are related to God is just showing up. 99% of the things that are related to God is just showing up, that you show up.
बाकियों को छोड़ो, बाकी लोग क्या कर रहे हैं मुझे उनकी परवाह नहीं है, ना मुझे उनकी परवाह है, ना मैं उनके बारे में सोचता हूं। आई डोंट केयर। आपको ये देखना है कि आपको खुदा ने क्या तोड़ा दिया, और आपको ये देखना है कि आप उस तोड़े में क्या कर रहे हो। दैट्स इट, दैट्स व्हाट यू हैव टू थिंक अबाउट। यूहन्ना को ये पता था कि यीशु जो है ये निजात दहिंदा है। यूहन्ना को ये पता था कि यीशु जो है ये खुदा का बेटा है, क्योंकि वो पतरस से ऑलरेडी वो कन्फेशन सुन चुका होता है सारी। यूहन्ना को ऑलरेडी सारा पता था, और यूहन्ना आखिर तक रहता है उसके साथ। ठीक है, तो 99% इज जस्ट शोइंग अप। You have to make up your mind कि come hell or high water, मुझे ये परवाह नहीं है कि मेरे साथ क्या होने वाला है, मुझे परवाह नहीं है कि circumstantially क्या हो रहा है, मुझे परवाह नहीं है कि क्या होगा, मैंने यीशु को फॉलो करना है। I have to follow him, और and I have to make decisions accordingly. That's it. ये आपको डिसाइड करना है। This is my prayer for everybody कि आप ये डिसाइड करेंगे और इस डिसीजन पे कायम रहेंगे। चाहे यीशु को, जिसको आप समझते हो कि वो इस्राएल का तख्त वापस देगा, और वो देगा इस्राएल का उसका तख्त वापस, लेकिन इट्स नॉट इन जस्ट दैट टाइम फ्रेम, इट्स इन अ डिफरेंट टाइम फ्रेम, इट्स इन अ डिफरेंट टाइम जोन। तो 99% जो है वो यही है। लेकिन जो इसके पीछे एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है। स्पिरिचुअल एस्पेक्ट क्या है? लेट मी एक्सप्लेन टू यू। मरियम के पास फरिश्ता आता है, और फरिश्ता उससे कहता है कि यीशु तेरा बेटा पैदा होगा, उसका नाम यीशु रखेंगे, वगैरह वगैरह, कहानी सब वाकिफ है। मरियम उसको कहती है कि जैसा तू कहता है वैसा ही हो। मरियम उसे ये नहीं कहती कि क्या ये मैं ही हूं, या मैं तो कुंवारी हूं, या ऐसा हो नहीं सकता, या तू जो मुझे बता रहा है ये गलत है। ये मैं आपको इंसानी दिमाग के सवालात बता रहा हूं, क्योंकि मरियम से पहले जकरिया के पास भी फरिश्ता आया था, और जकरिया को जब उसने कहा था तो जकरिया कहता नहीं 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 मैं तो नहीं बिलीव करता, तो उस फरिश्ते ने उसका मुंह बंद कर दिया था। फिर वी ऑल नो द स्टोरी। मरियम ने यीशु फरिश्ते की बात को उसी टाइम पे मान लिया। तो यीशु मसीह के ऊपर अगरचे मरियम को सारी रेमिफिकेशंस का अगरचे ना पता हो, लेकिन मरियम को और यूसुफ को यह पता था कि ये जो बच्चा अब आ रहा है, ये बच्चा कौन है और ये बच्चा किस तरह आ रहा है। दैट मच दे न्यू। उनको ये पता था कि बच्चा किस तरह आ रहा है। वो इस तरह कि शादी तो उन्होंने कर ली, मंगेतर जो भी उन्होंने करना था कर लिया, लेकिन जो बाद में उसके बाद का काम है वो दैट्स व्हाई दे न्यू कि जो बच्चा यीशु आ रहा है, ये बच्चा कैसे आ रहा है। दे न्यू दैट। दे वर द फर्स्ट वंस टू बिलीव कि यीशु जो है ये वही बंदा है जिसके मुतालिक बाइबल में लिखा हुआ है कि यीशु जो है कुंवारी से पैदा होगा, और वो कुंवारी जो है मरियम है। ओके, यू फॉलोइंग मी नाउ? यस। अच्छा, अब एक ट्रिक क्वेश्चन है, ऊंची आवाज में जवाब नहीं देना, सोचना आराम से, ऊंची आवाज में जवाब नहीं देना। ये ट्रिक क्वेश्चन है। यीशु मसीह के ऊपर पहला शख्स या पहला बंदा जिसने बिलीव किया वो मरियम है, क्योंकि मरियम कुंवारी है, उसको पता है बच्चा कैसे आ रहा है, शी नोस। अच्छा, उसके बर्थ में पहला बिलीवर जो है वो मरियम है, लेकिन उसकी रेजरेक्शन पे जो पहला बिलीवर है वो कौन है? बर्थ में पहला बिलीवर मरियम है, रेजरेक्शन पे पहला बिलीवर कौन है? ऊंची आवाज में जवाब नहीं देना, अपने जेल में एक जवाब सोच लो, एंड लेट्स सी इफ दैट जाइव विद द बाइबल और नॉट। बर्थ में पहला बिलीवर मरियम है, रेजरेक्शन पे पहला बिलीवर कौन है? और इसका जवाब है मरियम का वो बेटा जिसको यीशु मसीह कहता है कि ये तेरा बेटा है, और शागिर्द को कहता है तेरी मां है। उसका नाम है यूहन्ना। लेट्स रीड, लेट्स रीड, लेट्स रीड जॉन ओके, जॉन चैप्टर 20, ये पेज नंबर 105 पे है। लेट्स रीड फ्रॉम वर्स 3। और दोनों साथ साथ दौड़े। अच्छा, दोनों साथ साथ दौड़े, ये दोनों कौन कौन है? एक यूहन्ना और एक पतरस है। और दूसरा शागिर्द निकल कर कब्र की तरफ और दोनों साथ साथ दौड़े, मगर वो दूसरा शागिर्द पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा। उसने झुककर नजर की और सूती कपड़े पड़े हुए देखे, मगर अंदर ना गया। शमौन पतरस
उसके पीछे पीछे पहुंचा और उसने कब्र के अंदर जाकर देखा कि सूती कपड़े पड़े हैं और वो रुमाल जो उसके सर से बंधा हुआ था सूती कपड़ों के साथ नहीं बल्कि लिपटा हुआ एक अलग जगह पड़ा है। अच्छा गौर से सुनो, इस पर दूसरा शागिर्द भी जो पहले कब्र पर आया था यानी यूहन्ना अंदर गया और उसने देखकर यकीन किया। किस बात का यकीन किया? क्योंकि वो अब तक इस नविश्ता को ना जानते थे जिसके मुताबिक उसका मुर्दों में से जी उठना जरूरी था। लास्ट टाइम हमने सीखा यह था रेजरेक्शन डे पर कि कुछ लोग होते हैं कि उनको आप उनका नाम ले लोगे वो यीशु को पहचान लेंगे, मरियम। कुछ लोग मरियम मगदलीनी। कुछ लोग होते हैं जो आप यीशु का काम देखते हैं और काम देख के उसका यकीन कर लेते हैं। दो शागिर्द, उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी, शागिर्दों को पता चला है कौन है, उन्होंने देख कर यकीन कर लिया। कुछ लोग होते हैं जो ना नाम से पहचान सकते हैं ना काम से पहचान सकते हैं, उनको फिजिकल प्रूफ चाहिए और फिजिकल प्रूफ यीशु ने तुमा को दिया था कि आ मेरे हाथ में हाथ डाल और देख, ठीक है। लेकिन एक अब इसके बाद एक फोर्थ कैटेगरी भी है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हम कवर नहीं कर सके थे क्योंकि गॉड वांटेड मी टू कवर इट टुडे, सो क्योंकि टाइम की वजह से और बैकग्राउंड की वजह से एक फोर्थ कैटेगरी भी है। फोर्थ कैटेगरी जो है उसमें यूहन्ना है। फोर्थ कैटेगरी में मरियम, क्लोपास, तुमा और यूहन्ना। फोर्थ कैटेगरी में यूहन्ना है। यूहन्ना के ऊपर ना कोई फरिश्ता नाज़िल हुआ कि यीशु जिंदा हो गया, क्योंकि कुछ लोगों ने फरिश्तों को भी देखा था। यूहन्ना के ऊपर ना यीशु मसीह नाज़िल हुआ रेजरेक्शन के बाद कि मैं जिंदा हो गया, मुझ पर यकीन कर ले। यूहन्ना के ऊपर किसी चीज का कोई, उसने सिर्फ एम्प्टी टूम को देखा है। ऑल ही सॉ वाज द एम्प्टी टूम, और एम्प्टी टूम को देख के ही बिलीव्स, एंड दैट्स वेयर गॉड वांट्स ईच एंड एवरी वन ऑफ हिज चिल्ड्रन टू बी। और इसका आप खुदा को कभी भी आउट गिव नहीं कर सकते। आई विल रिपीट इट वन मोर टाइम, आप खुदा को कभी भी आउट गिव नहीं कर सकते। आप जितना खुदा को दोगे खुदा आपको उससे कहीं ज्यादा वापस करेगा। That includes in everything. That includes in time that you give him. That includes in finances that you give him. That includes in the commitment that you give him. खुदा आप जितना खुदा को देते हो खुदा आपको उससे कहीं ज्यादा वापस करेगा। बाइबल में क्या लिखा हुआ है? ओके, लेट्स अगेन लुक एट अ वर्स। जाने की जरूरत नहीं है, आप नोट्स में लिख सकते हो, घर जाकर पढ़ सकते हो। लूक चैप्टर 8 20 and 21। वहां पे होता ही हुआ कि यीशु मसीह जो है वो एक जगह पे जाते हैं, तो दुनिया का रिवाज था, तो लोग उनको बोलते हैं हैप्पी मदर्स डे। मुबारक है वो औरत जिसके रहम में तो पड़ा रहा, मुबारक है वो औरत जिन्होंने अपना दूध तुझे बख्शा। तो यीशु मसीह का जवाब उनके लिए था कि कौन है मेरा माँ, कौन है मेरे भाई बहन? वो जो खुदा का कलाम सुनता और उस पर अमल करता है। इसलिए यूहन्ना को उसने कहा था कि ये तेरी माँ है। उसने इसलिए ये नहीं कहा कि 1 2 3 मेन स्ट्रीट पे जाओ, वहां पतरस बैठा है, पतरस को दे दो जाके जाओ। पतरस को नहीं कहा उसने यूहन्ना को कहा। क्यों? क्योंकि उसको ये पता था कि मरियम के जमाने में कोई इतनी सुर्खियां नहीं आ रही थी अखबारों के ऊपर कि ये फलानी कमाई लड़की है वो भी प्रेग्नेंट हो गई है, फलानी कमाई लड़की है वो भी प्रेग्नेंट हो गई है। मरियम के जमाने में इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी कि सब तरफ धूमें मची हुई है इस बात की। नो, मरियम ने फरिश्ते की बात को सुना, यकीन किया, और यूहन्ना ने फरिश्ते की बात, फरिश्ते को नहीं देखा, किसी चीज को नहीं देखा, और बाइबल में लिखा है कि और उसने यकीन किया सिर्फ एम्प्टी टूम को देख के। ठीक है, और उसका हल फिर उसका फिर अजर क्या है यीशु मसीह ने उसको दिया। लेट्स while we're at it and it's fresh in our minds, बाइबल से देख लेते हैं। let's see it one more time. जॉन चैप्टर 21, उसका अजर यह मिला कि जॉन चैप्टर 21 में वर्स 21 से पढ़ता हूं। पतरस उसे देखकर यीशु से कहा, ऐ खुदावंद इसका क्या हाल होगा? यीशु ने उससे कहा, अगर मैं चाहूं कि ये मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे क्या है, तू मेरे पीछे हो ले। बस भाइयों में ये बात मशहूर हो गई कि वो शागिर्द यानी यूहन्ना, वो यूहन्ना ना मरेगा जब तक यीशु ने उससे एक मिनट, भाई में बात शागिर्द होगी कि वो शागिर्द यानी यूहन्ना ना मरेगा।
लेकिन यीशु ने उससे ये नहीं कहा था कि ये नहीं मरेगा, बल्कि ये कहा था कि अगर मैं चाहूं कि ये मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे क्या है। और आई कैन टेल यू कि यूहन्ना की इस वफादारी का उसको सलाह मिल चुका, क्योंकि यूहन्ना जो है वो हमसे भी आगे वो टाइम देख के आ चुका है जिस टाइम में हम जा रहे हैं। जिस टाइम में हम जा रहे हैं यूहन्ना वो देख के आ चुका, और वो ये इसलिए लिखा है कि ये मेरे आने तक ठहरा रहे। उसका मतलब ये नहीं था कि ये, क्योंकि फर्स्ट सेंचुरी चर्च में उस वक्त के टाइम पे ये बात बड़ी मशहूर हो गई थी कि जी यूहन्ना जो है वो जिंदा रहेगा, यूहन्ना ने तो मरना ही नहीं है, यूहन्ना जिंदा रहेगा और यूहन्ना के टाइम पीरियड में ही यीशु मसीह वापस आ जाएगा और सेकंड कमिंग जो है उसी टाइम पे हो जाएगी। वो इस 2000 साल को काउंट नहीं कर रहा था। लेकिन वही बात आ गई उम्मीद वाली कि जब खुदा आपसे कोई बात करता है तो उस पर जो ना उम्मीद रखने की जरूरत नहीं है, उसको आराम से एनालाइज करो, उसको देखो कि वो क्या रहा है, कहां को आ रहा है, वो कहां को जा रहा है। उसने ये नहीं कहा था कि वो मरेगा नहीं, उसने कहा था ये मेरे आने तक ठहरा रहेगा, मेरे आने तक ठहरा रहेगा। और यूहन्ना ने एक्चुअली दो टाइमों पर, क्योंकि एक और जगह पर भी मैथ्यू 17 के अंदर जब माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन पे जाते हैं तो माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन पर भी वो जो है दैट इज लाइक ए टाइप एंड शैडो ऑफ द सेकंड कमिंग। यूहन्ना ने वहां पे भी एक सेकंड कमिंग का शैडो देखा और यूहन्ना ने एक्चुअल सेकंड कमिंग देखी है रेवलेशन के अंदर, और वो रेवलेशन जो है उसने सारा लिख दिया हमारे लिए। तो अब थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं, थोड़ा सा पीछे जाते हैं। यीशु मसीह ने इसलिए कहा था कि ये तेरा बेटा है, इसीलिए कहा था ये तेरी मां है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह को पता था कि मरियम भी बातों पर यकीन कर लेती है, मेरी बातों पर यकीन कर लेती है, और यूहन्ना भी मेरी बातों पर यकीन कर लेता। इसलिए यीशु मसीह ने ये नहीं कहा था कि इसको पतरस के पास ले जाओ, पतरस इसका बेटा है। यीशु मसीह ने, आप अगेन लाइक आई सेड 11 नाम है, 11 नामों में से आप कोई भी नाम डाल सकते हो। बरथोलोमेव के पास ले जाओ, ये है। एंड्रू के पास ले जाओ, ये है। फिलिपस के पास ले जाओ, ये है। नो, यीशु मसीह को पता था, क्योंकि बिकॉज ही हैज द एबिलिटी टू लुक एट बियॉन्ड ऑफ व्हाट वन बिलीव्स। उसको पता है कि किसी एक आदमी के अंदर, किसी एक फर्द के अंदर कौन क्या, किस तरह का मेकअप, जेनेटिक मेकअप रखता है स्पिरिचुअली। और यीशु मसीह को ये पता था, इसलिए उसने यूहन्ना को कहा था ये तेरी मां है और ये तेरा बेटा है। ऑलराइट, सो आज हमने 3 बातें सीखी हैं। पहली बात सीखी ये है कि जो औलाद आपको खुदा ने दी है उस पे खुदा का हक लेगा, और अगर आप बिला वजह किसी को पकड़ के रखोगे उसका, क्योंकि खुदा जो है वो वैसे बाइबल में लिखा हुआ है कि जब किसी और ने उस औरत को कंडेम नहीं किया और पत्थर नहीं मारे उसकी तरफ, तो यीशु मसीह ने उसको कहा कि नीदर डू आई कंडेम thee, go and sin no more। तो बाइबल मुकद्दस में ये भी लिखा हुआ है कि खुदा यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तो तुम्हें जज नहीं करता बल्कि कलाम तुम्हें जज करेगा। क्यों? क्योंकि खुदा जो है उसका सजा देने का तरीका यही है। खुदा देखता है कि आप किसी चीज को जब जज करते हो तो कैसे करते हो, और जब आप किसी चीज को जज करते हो तो कैसे करते हो। तो खुदा भी जब आपकी बारी आती है तो खुदा भी आपको वैसे ही जज करता है। वो उसके पराठे को पकड़ता, खुदा उसके पराठे को मार डालता। वेरी सिंपल। दूसरी बात हमने ये देखी है कि मूसा हाउस होल्ड का इंचार्ज मूसा है, और जो बात बिब्लिकल हो उसको फॉलो करना चाहिए, और जो बात मौत से दूर लेके जाए उसको फॉलो करना चाहिए। क्योंकि अगरचे सर्कमस्टेंशियली, सोशियो इकोनॉमिकली हालात के मद्देनजर कभी कभी कुछ बातें सही नहीं होती, लेकिन हम डिसीजन ले लेते हैं और वो डिसीजन असल में गलत होती है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट हमने देखा ये है कि यीशु मसीह ने यूहन्ना को कहा था कि ये तेरी मां है, और मां को बोला था ये तेरा बेटा है। वो इसलिए बोला था क्योंकि मरियम जो है वो पहली औरत है जो बिलीव करती है यीशु मसीह पर, क्योंकि उसकी पैदाइश के टाइम पे, और यूहन्ना जो है वो पहला आदमी है जो बिलीव करता है उसकी रेजरेक्शन पर, उसका बेटा यूहन्ना। ठीक है। सो बाइबल के अंदर जो बातें हैं दे आर वेरी सिंपल, दे आर नॉट कॉम्प्लेक्स एट ऑल। लेकिन मुझे अफसोस होता है कि लोग बिना वजह किसी बातों